मैं कुसुम सिंह आपके सामने लेकर आई हूँ स्वेट मार्डेन द्वारा लिखित पुस्तक का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डेन महान विचारक हैं और स्वेट मार्डेन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। अपने ऊपर विश्वास। ईश्वर तो चाहता है कि उसके बच्चे विश्व की तमाम अच्छी बातें ग्रहण करें, वे सब महान बने। ईश्वर सबका शुभ चिंतक होता है, वह अपने से किसी का भी बुरा नहीं करता है। यह तो हमारा अपना विश्वास है, उसका ही फल हम पाते हैं। इसी कारण कार्लाइल लिखता है कि मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं अपने ऊपर विश्वास करे, हाथ में लिए गए कार्य को भली भांति संपूर्ण करे। इस आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाए और पुख्ता करे। जिस अनुपात में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसी अनुपात में सफलता का अवसर बढ़ेगा। हारता वही है जो मन में अपनी हार मान लेता है। मन में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कीजिए, तो फिर आप सबके सरताज बन जाएंगे। अधिकतर मानव अनिवार्य योग्यता रखते हुए भी जीवन भर दीनहीन बने रहते हैं। अपने ही विचारों की गिरावट के वे शिकार होते हैं। अपने ही सुझाव द्वारा वे अपने को निरुत्साहित करते रहते हैं। जब भी किसी बड़े कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करने लगते हैं, तो उनका मन इस विचार से कांप उठता है कि कहीं हम नाकाम हो गए तो क्या होगा। इस आत्म सुझाव से उनका शरीर कमजोर हो जाता है। संभावित असफलता के विचार का लेश मात्र मानव को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य की कार्य प्रवृत्ति तथा कर्म सामर्थ्य में यह बाधा पड़ती है। विचार अपना प्रभाव डालते हैं। जो मानव अपने दुर्बल ख्यालों का गुलाम है, वह कभी अग्रणी नेता नहीं बन सकता। वह मनुष्यों में शक्तिशाली मानव की पदवी कभी नहीं पा सकता। वह कितनी ही विलक्षण बुद्धि वाला हो, कितनी ही योग्यता और कार्यक्षमता से युक्त हो, परंतु वह अपने स्वभाव का दास बनकर और पूरी तरह असमर्थ बनकर रह जाता है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति में मनुष्य अपने हथियार डाल देता है और उसके हाथ पांव शिथिल पड़ जाते हैं। उत्साह में गिरावट आने से मानव की निर्णय और न्याय की शक्ति कम हो जाती है। डर के प्रभाव से मानव मूर्खतापूर्ण निर्णय कर लेता है। शक्ति, समझदारी, संतुलन, मानसिक संतुष्टि, इन सभी अनिवार्य संपदाओं को वो खो बैठता है। प्रभावशाली कार्य के लिए इन गुणों की नितांत जरूरत होती है। जिस वक्त किसी मानव पर संकट आ पड़ता है या आकस्मिक रूप से किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आ पड़ती है, उसी वक्त उसके धैर्य की परीक्षा होती है, उसके पौरुष की परीक्षा होती है, उसकी प्रसन्नचित्ता की परीक्षा होती है, उसकी निर्णायक शक्ति की परीक्षा होती है। किंतु ऐसे वक्त में वही मानव मुकाबला करने में समर्थ हो सकता है जो मन की शांति और सहज प्रसन्नता को नष्ट न होने दे। अपने को बस में कीजिए, मन को संतुलित बनाइए, अपनी स्थिति का धीरज से विश्लेषण कीजिए, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक घटना की जांच कीजिए। ऐसी दशा में ही आप सही निर्णय कर सकते हैं। और सही निर्णय के लिए ऐसी दशा में ही आप सही निर्णय कर सकते हैं और सही निर्णय के लिए मन की प्रसन्नता पूर्वक सुंदर विचारों की स्थिति अनिवार्य है। अपना मुंह लटकाया चेहरा रोनी सूरत बनाकर अपने परम प्रिय मित्रों और संबंधियों में जाने का आप कोई अधिकार नहीं रखते। दुख, निराशा और अकर्मण्यता फैलाने का आपको कोई हक नहीं है। कुछ लोगों को जब चिंता का दौरा पड़ता है तो वह उसका स्वागत करते हैं। वे अपने फिक्र, चिंता, भय और दुख को खोल खोल कर बयान करने लगते हैं। अपने दुर्भाग्य का रोना रोने लगते हैं। अपने कष्टों के कारण का, अपनी गरीबी के कारणों के प्रकट और छिपे स्वरूप का विस्तृत विवरण देने लगते हैं। अपने जीवन को कठिन बनाने वाली बातों को खुलासा बयान करने का उन्हें चाव सा होता है।
उनकी उन्नति किन कारणों से नहीं हो सकी, इसका पूरा हल सुनाने के लिए वे उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार और अनजाने ही वे अपने अवचेतन मन के अंदर शत्रु विचारों की जड़ मजबूत करते रहते हैं और इसका उनके चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के चिंताग्रस्त निराशावादी रुदनशील प्राणी अपनी सारी प्रतिभा कष्ट और दुखों के चित्रित करने में ही व्यय करते रहते हैं। वे ऐसा प्रकट करते हैं जैसे सारे संसार के दुखों का बोझ उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा हो। इस प्रकार के व्यक्तियों की उपस्थिति में मुस्कुराना कठिन हो जाता है, शांत रहना मुश्किल हो जाता है, उन्मुक्त सांस लेना दूभर हो जाता है। आप चाहे कितनी ही उत्साही, कितनी ही प्रफुल्लित, कितनी ही हर्षित क्यों ना हो, वे अपनी निराशाजनक उत्साहनाशक बातचीत से आपको स्थिर करने में नहीं चूकते। बेसंदेह निराशा अकर्मता की बर्फ से आपका सारा उत्साह ठंडा कर देते हैं। कितनी बार आप उसके पास जाएंगे, आप क्या उनका यही प्रयास नहीं होगा कि आप ऐसा ही प्रतीत करें। धन्यवाद।